महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और पांडव विजयी हुए। कौरव हार गए, बल्कि समाप्त ही हो गए। अर्जुन ने एक भी कौरव नहीं मारा, सभी सो भाई भीम नहीं मारे। युधिष्ठिर तो लड़े, पर किसी महत्वपूर्ण वीर को नहीं मार सके। आतप पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा, भगवान, युद्ध तो हम आपकी कृपा से ही जीत गए, परंतु हमारी युद्ध की प्यास तृप्त नहीं हुई। लड़ने की प्रबल इच्छा मन में बची रह गई। भगवान बोले, तुम्हारी ये इच्छा कलयुग में पुनः योद्धा जीवन देकर पूर्ण कर देता हूं। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के मन में उपजे अहंकार को कभी नहीं रहने देते। अहंकार मिटाने के लिए कोई न कोई लीला रच देते हैं। उन्होंने सोचा, कलयुग में उन्हें लड़ने का पूरा अवसर देता हूं और हारने का भी अनुभव करवाता हूं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से कलयुग में इन पांचों पांडवों ने जन्म लिया। पिछले जन्म की युद्ध की प्यास को तृप्त करने के लिए प्रभु ने युद्ध का बार बार अवसर दिया। युधिष्ठिर जी आल्हा बने, भीम ने उदल का जन्म लिया, अर्जुन ब्रह्मानंद बने, नकुल लाखन तथा सहदेव वीर मलखान कहलाए। कौरवराज दुर्योधन दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान कहलाए। दुशासन का नाम धांधु हुआ। राजा कर्ण ताहर कहलाए। द्रोणाचार्य इस जन्म में चौंडा ब्राह्मण बने। इस प्रकार एक बार पुनः इन्हें युद्ध की प्यास बुझाने का अवसर दिया गया। सबने वीरता दिखाई, परंतु सब नष्ट हो गए। फिर भी विधिवत बताता हूं कि कहानी कब कैसे आगे बढ़ी। चंदेली नगर में चंद्रवंशी राजा चंद्रब्रह्म राज्य किया करते थे। वे बड़े धर्मात्मा थे। स्वयं चंद्र देवता ने उन्हें पारसमणि प्रदान की थी। पारसमणि लोहे को सोना बनाने में सक्षम होती है। राज चंद्रब्रह्म पारसमणि से सोना बनाकर प्रजा का कल्याण करते थे। उन्होंने अनेक यज्ञ करके प्रजा का प्रेम और यश प्राप्त किया। बहुत से राजाओं को जीतकर अपने राज्य का विस्तार भी किया। तोमरवंशी क्षत्रिय चिंतामणि उनके मंत्री थे। चंद्रब्रह्म के वंश में ही सूर्य ब्रह्म हुए, जिन्होंने सूर्य कुंड बनवाया। इसी वंश में कीर्ति ब्रह्म हुए, जिन्होंने कीर्ति सागर झील बनवाई। इन्हीं कीर्ति ब्रह्म के पुत्र परिमाल हुए। राजा परिमाल ने भी यज्ञ किए तथा ब्राह्मणों को पर्याप्त दान दिया। कालांतर में अपने गुरु अमरनाथ के आदेश पर अपनी तलवार को सागर में धोकर फिर कभी शस्त्र न उठाने की शपथ ली। कुछ विरोधी राजा सिर उठाने लगे। तब राजा के 2 सेनापति ही युद्ध का संचालन कुशलता पूर्वक किया करते थे। राजा परिमाल के विवाह की भी एक अलग कहानी है। महोबे में माल्यवंत नामक राजा का राज था। उन्हीं का एक नाम वासुदेव भी था। उनके 2 पुत्र थे, माहिल और भूपति। एक अत्यंत रूपवती कन्या थी, जिसका नाम था मल्हना। महोबे पर युवा परिमाल ने आक्रमण किया, अपने पराक्रम से विजय प्राप्त की। राजा माल्यवंत ने अपनी पुत्री मल्हना का विवाह राजा परिमाल से कर दिया तथा अपना राज्य वापस ले लिया। मल्हना चंदेली की रानी बन गई। सुंदरी मल्हना को राजा परिमाल बहुत प्रेम करते थे। उसकी हर बात मानी जाती थी। मल्हना को चंदेरी का महल रुचिकर नहीं लगा। उसने इच्छा व्यक्त की कि वो अपने महोबा के महल में ही रहना चाहती है। आतप परिमाल ने अपने ससुर
और सालों को महोबे से उरई के महल में जाने का आदेश दिया। परिमाल और रानी मल्हना महोबा में आ गए। मल्हना के भाई माहिल को ये व्यवहार भीतर तक घायल कर गया। रिश्तेदार और ऊपर से मृदुभाषी दिखाई देने वाला माहिल भीतर से परिमाल की प्रसिद्धि से जलने लगा। माहिल ने अनुज भूपति को जगनेरी का किला दे दिया और माहिल स्वयं उरई में राज करने लगा। प्रगट में माहिल और भूपति राजा परिमाल की अनुमति से ही सब कार्य करते थे, परंतु माहिल भीतर से सदैव बहन के परिवार से ईर्ष्या रखता था। राजा परिमाल जान गए थे कि माहिल का चुगली करने का स्वभाव है, अतः वे माहिल की बातों पर अधिक ध्यान नहीं देते थे। माहिल अवसर पाकर अहित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ता था। भूपति को जगनेरी दुर्ग का राजा बनाया था, उसका नाम जगनिक भी पड़ गया। जगनिक वीर तो था ही, कवि भी था। वो युद्ध में साथ रहकर अपनी कविता से सैनिकों का उत्साह वर्धन करता था। राजा परिमाल तथा आल्हा उदल की वीरता का मूल वर्णन परिमाल रासों में मिलता है। गुरु के आदेश पर राजा परिमाल ने युद्ध करना छोड़ दिया था, तो भी कोई राजा उनका बाल बाका नहीं कर सकता था। उनके पास जसराज और बच्छराज नामक के 2 योद्धा थे। इनके पराक्रम से परिमाल के राज्य की पूर्ण सुरक्षा होती थी। एक बार मांडवगढ़ के राजकुमार करिया राय गढ़ गंगा पर स्नान करने गए। उन दिनों गढ़ मुक्तेश्वर के गंगा स्नान मेले में स्नानार्थी राजाओं के शिविर लगा करते थे। वहीं सब प्रकार के सामान भी बिकने के लिए लाए जाते थे। 1 महीने तक बड़ा आकर्षक बाजार लगा रहता था। राजा करिया राय मेले में नौलखा हार, हीरों का जड़ा खोज रहे थे, जो उन्हें अपनी बहन को उपहार स्वरूप देना था। हार बिकने ही नहीं आया था, तो मिला भी नहीं। हार तो नहीं मिला, पर करिया राय को माहिल मिल गया। माहिल ने कहा, हार तो मिल जाएगा, परंतु खरीद नहीं सकते, लूटना पड़ेगा। करिया राय के पूछने पर माहिल ने बताया, मेरी बहन मल्हना के पास असली हीरों का नौलखा हार है। तुम्हारी हिम्मत है तो महोबा जाकर लूट लो। करिया राय माहिल के उकसावे में आ गया और हार लूटने के लिए महोबा पहुंच गया। लेकिन महोबा में जसराज, बच्छराज, तालहन सैयद ने उसे युद्ध में बुरी तरह परास्त कर भगा दिया। कुछ दिन बाद तालहन सैयद किसी काम से काशी गए थे। माहिल ने फिर चुगली खाई। उसने करिया राय को जाकर बताया कि अब अवसर है, महोबे जाकर नौलखा हार लूट लो। करिया राय ने मौके पर मिली सूचना का पूरा लाभ उठाया। उसने आधी रात को छापा मारा। जसराज और बच्छराज दोनों वीरों को सोते हुए ही पकड़ लिया। दिवला रानी के गले से नौलखा हार झपट लिया। अनेक स्वर्ण आभूषण, पचसावत नामक हाथी तथा पपीहा नामक घोड़ा आदि लूटकर मांडवगढ़ लौट गया। जसराज और बच्छराज दोनों भाइयों की वीरता के कारण ही परिमाल राजा पर कोई आक्रमण नहीं करता था। उनको बंदी बनाकर करिया राय ने उन्हें बहुत कष्ट दिए। माहिल की सलाह पर दोनों के सिर काटकर बड़ के पेड़ पर लटका दिए, जिसकी सूचना लोगों ने राजा परिमाल तक पहुंचाई। जसराज के पुत्रों को परिमाल अपने ही महल में ले आए। उनकी रानी ने उन बच्चों का पालन पोषण किया। जसराज और बच्छराज को तो परिमाल वन से लाए थे। वे वनवासी थे। बाद में उनका गोत्र ही बनाफर राय प्रसिद्ध हुआ। आल्हा उदल ही जसराज के पुत्र थे, जिनका पालन पोषण परिमाल राजा की रानी मल्हना ने किया था।